नाम परिचय बताएं। शेषनाथ यादव, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। सचिव जी काहे आज क्या कार्यक्रम है और धरने पर क्यों बैठे हैं, इस पर बताइए। धरना है वोल्टेज बिजली मेन समस्या आज किसान के सामने बिजली की समस्या है। मेरे समझ में ये नहीं आता है पत्रकार साहब, यही हमारे यहाँ औद्योगिक नगरी है रामनगर, वहां 150-200 की मोटर उद्योगपतियों की चल रही है कारखाने में, उनका वोल्टेज लो नहीं हो रहा है, उनकी मोटर टिप नहीं कर रही है। हमारी 5 की और 7 की मोटर क्यों टिप कर रही है, क्यों वोल्टेज लो हो रहा है? क्या सवतिया डा है? क्या किसानों से नफरत है? या अधिकारी नफरत करते हैं, या सत्ता पक्ष करता है, या माननीयों की नफरत है? क्या बात है? 200 की मोटर टिप नहीं कर रही है, 5 की 7 की मोटर टिप कर जा रही है। हमारे लिए वोल्टेज लो है, उनके लिए वोल्टेज हाई है। दूसरी बात, सिंचाई पानी की समस्या यह है कि किसान भी दोषी नहीं है। इस समय सूखे का मौसम है, बारिश एकदम नहीं हुई, नहर में पानी आ रहा है। अगर 20 इंजन लग गए नहर पे किसानों को, तो हम उसको रोक नहीं सकते, न विभाग रोक सकता है। तो अगर 20 इंजन लगे हैं, तो अगर 4 इंची का पानी उठा रहे हैं तो अच्छा खासा पानी उठा, आगे पानी बढ़ेगा कहां से? अच्छा, हमारी मजबूरी कि हम विभाग के ऊपर दबाएंगे, पानी बढ़ाओ पानी बढ़ाओ। और पानी में भी चोरी। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है अजय भैया कि पानी में भी चोरी। सकलनिया को पानी कम मिलता है, सकलनिया का पानी काट के नरवन में जा रहा है। बहुत बड़ा सौतियाडा है। लेकिन वो भी तो किसानों को जा रहा है। जा तो रहा है किसानों का, लेकिन किसी किसान का हक मार के किसी किसान को जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप। अगर माननीयों का अगर इतना ही क्षमता माननीयों में है, सरकार में है, तो उसकी क्षमता करा दे, क्षमता विधि करा दे। मैं कहा उनके ऊपर उंगली उठा रहा हूं, क्षमता विधि करा दे, मोटर ज्यादा मोटर बैठा दे, कनाल का क्षमता बढ़ा दे। लेकिन किसी की किसान का पेट काट के किसी किसान का पेट भरना, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय भाई? ये तो करें। कौन कौन विभाग आया? अभी हमारे बीच में बैठे हैं एसडीओ साहब, बैठे बिजली विभाग से, नायब तहसीलदार महोदय आए थे, और सिंचाई विभाग के जेई साहब भी बैठे हैं। और अब तो वो कह रहे हैं कि अभी तो 280 या 380 ऐसा कुछ बताए एसडीओ साहब की इतना वोल्टेज है। तो हम कहे चलिए वोल्टेज अगर इतना है, अगर मोटर टिप नहीं करे तो हम आज कल बैठ के देखते हैं कि इतना ही रहेगा कि फिर रात में घोटाला हो जाएगा। हो सकता है कि लाइन काट के आप बढ़ा दिए हो, धरना चल रहा है, पहले हम इसको देखेंगे। और जय महोदय कह रहे कि 5 दिन का मुझे समय दीजिए, तो उनकी तो मजबूरी मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं। जय की मजबूरी सारे लोग जान रहे हैं। सिंचाई विभाग की क्या स्थिति है? क्या ये धरना कंटिन्यू चलेगा? धरना कंटिन्यू चलेगा जब तक ये लोग कुछ करके नहीं दिखाएंगे, बिजली विभाग। तब तक एक्शन साहब ने तो साफ खोल के कह दिया कि मैं कार्य को कराऊंगा। तब क्या मामला है? एक्शन साहब जब आए, जिस दिन चार्ज लिए, आपको पता है जिस दिन चार्ज लिए उस दिन हम सकल यहाँ धरने पर थे पावर हाउस पे। चार्ज लेके तुरंत तो ही भाग के गए। तो हमने उनसे एक बात कहा था, शायद आपको याद होगा। हम कहे एक्शन साहब, जब तक आपके कलम में ताकत रहेगी, जब तक आपका कलम का डंडा चलेगा, तब तक आप सकल यहाँ में नौकरी करेंगे। जिस दिन कलम का डंडा लूज हो जाएगा उस दिन यहाँ के कर्मचारी बेफाया है, आपको रहने नहीं देंगे, बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ 2 लोगों ने सस्पेंड हुआ। हमने उनसे पहले कह दिया, आज वो लापरवाही किए हैं उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, एक्शन को अब भुगतेंगे।